छह सात तरीके के जो कनेक्शन हैं इनके बारे में जानें। तो हम लोग अपना जो भी ये लेसन है शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल है स्विच बोर्ड कनेक्शन का। तो बेसिक प्रिंसिपल का मतलब इसमें किसी भी कनेक्शन को बनाने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं स्क्रीनशॉट इसका मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। ये लास्ट में, लेसन के लास्ट में एक साथ हम इसको कंपाइल करके हम आपको सेंड करेंगे। तो एक इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है। अब इसके बाद में थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हो जाए नाउ। तो पहले बात करेंगे हम लोग बेसिक प्रिंसिपल की। तो किसी भी सर्किट का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि उसका सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो लिख सकते हैं आप लोग द प्रिंसिपल is that must be a complete circuit path और लूप, इसको लूप भी बोलते हैं कभी कभी, फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू सर्किल around in in a continuous stream between source and load। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है आपको मैं एक बार जनरल डायग्राम बना के बताता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा पावर सोर्स है, एक बैटरी है जिसका इंडिकेटर ये दिया हुआ है, इसमें ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है। और इस बैटरी से कोई भी एक लोड हमने कनेक्ट किया। लोड का मतलब है आप चाहें तो एक लैंप बल्ब से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हमने इससे कनेक्ट किया। तो ये, और जब ये सर्किट हमारा कंप्लीट होगा, ये जो करंट का जो पाथ है पूरा, ये अगर अपने आप में कंप्लीट होता है तो ये इसको कंप्लीट एक सर्किट माना जाता है। इसका ये जो बेसिक प्रिंसिपल यही है। थोड़ा सा ये जूम आउट हो जा रहा है। विजिबल है सभी को? बाद में ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, अपने जो आईडी है उससे अगर आप बना के रखेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग इजीली होती जाएगी। इसके बाद में एक जो मैंने बात की, इसमें बेसिक प्रिंसिपल तो हो गया, लेकिन अब बात आती है इसमें कुछ सेफ्टी चीजें भी इसमें ऐड की जाती हैं। सेफ्टी चीजें ऐड करने का मतलब है कि आइए देख लेते हैं उसको हम।
तो इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी होती है कि हमको अगर मान लीजिए कि ये तो कनेक्ट हो गया, लेकिन बल्ब को कंटिन्यूस अगर नहीं जलाना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग इसकी होनी चाहिए और कुछ सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ऐड कंट्रोलिंग एंड सेफ्टी डिवाइस। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि नंबर 1 है स्विच। द स्विच गिवन द एक मिनट बच्चों जरा होल्ड करिएगा। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर, अभी 1 घंटे बाद बात कर लीजिएगा, क्लास चल रही है ऑनलाइन। तो आप गेट पर दे दीजिए सिक्योरिटी को, वो ले लेंगे हम, ठीक है? या वेट करिए तो 1:30 बजे के बाद हम मिल पाएंगे सर। हाँ हम भेज दे रहे हैं, बालक को भेज दे रहे हैं, आप ले दीजिए उनको। ये आयुष, एक मिनट बेटे जरा वेट वेट करिएगा। आयुष, तो गेट पे भेज दो, कोई जगह डॉक्यूमेंट लेके आए, ले लें जरा। हाँ, द स्विच इज गिवन given the ability to control the ability to control ability to control, or you can say you can turn off or on the load। इसको आप बल्ब भी कह सकते हैं। और दूसरा एक इसमें और आता है सिक्योरिटी के लिए, इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्यूज। फ्यूज या जो भी अब नई डिवाइसेस आ गई है, इसके बारे में लिख सकते हैं फ्यूज विल automatically shut off the dangerous energy flow into the circuit। तो ये हम लोग कह सकते हैं, इसके ये दो इसके बेसिक और प्रिंसिपल इसमें ऐड किया हमने। तो अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो हमने सर्किट बनाया था, उस सर्किट में केवल हमने सिंपल एक लोड और एक बल्ब की बात की थी, और अब इसमें हम लोग दो चीजें और ऐड कर सकते हैं। तो अब जो हमारा डायग्राम होगा वो कैसा होगा देख लीजिए आप लोग। ये हमारा सोर्स हो गया, इसमें ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल हो गया, और सोर्स में पहले हम लोग यूज करेंगे फ्यूज को। फ्यूज के बाद में आप इसमें स्विच यूज करेंगे फॉर ऑन ऑफ के लिए, और फिर इसके बाद में जो है आगे में इसमें बल्ब जो भी या लोड जो भी हम कनेक्ट करेंगे वो लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो इस बल्ब में ये इसका टर्मिनल बना दिया हमने। तो ये अब हमारा जो सर्किट होगा
इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेफ्टी फीचर में फ्यूज लगा दिया हम लोगों ने, और प्लस कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर ऑन ऑफ, ऑन ऑब्लिक ऑफ। तो ये दो चीजें इसमें हम लोगों ने और ऐड कर ली। तो अब हम कह सकते हैं अब हमारा ये बेसिक प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमने नेक्स्ट टॉपिक दिया था कि why should switch to be controlled only on the phase wire, never on the neutral wire। तो इसके लिए आप उसको नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि why, सॉरी ब्लैक इंक ले लेते हैं, why should switch be connected only on the phase wire, never on the neutral wire, and never on the sorry कुछ रुक रहा है, न्यूट्रल वायर। ये मतलब बहुत क्वेश्चन आता है ये कि क्यों स्विच को हमेशा फेज में लगाया जाता है। तो इसका जो मेन कारण है, आपको मैं पॉइंट वाइज लिखता चल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे पॉइंट 1, इसमें लिखा जाएगा कि फेज कैरी द करंट, phase carry the current from the source, from the source। ये मालूम है फेज ही जो है वो सोर्स को कैरी करता है। और सेकेंड पॉइंट देखेंगे न्यूट्रल के लिए, तो न्यूट्रल वायर कैरी द current back to the source, ये मालूम है सभी को कि फेज से हमेशा सप्लाई सोर्स को जाती है और न्यूट्रल से सप्लाई वापस कनेक्ट होती है। तो अगर हम लोग स्विच को फेज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं उसके बाद हमारे सोर्स में लोड में कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सप्लाई उसमें हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आप दोनों पॉइंट को हम लोग नोट कभी करके देख लेंगे हम लोग। तो पहले लिखते हैं पहले हम लोग कि फर्स्ट केस अगर हमारा है, इसका फर्स्ट केस देखिए आप। फर्स्ट केस में क्या है कि इन केस वी पुट switch on the neutral wire
न्यूट्रल वायर, अगर हम लोगों ने न्यूट्रल में स्विच लगा दिया है और नाउ ऑफ, नाउ ऑफ द स्विच, देखिए क्या हो रहा है। अगर स्विच हमने ऑफ भी कर दिया है तो आप देख रहे हैं, इसका फिगर बना के देखते हैं हम लोग कि अगर ये सप्लाई सोर्स है और इसका ये न्यूट्रल टर्मिनल है, ये फेस टर्मिनल है, और स्विच हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और ये लोड है हमारा, तो लोड में अब ये स्विच अगर ऑफ भी है तो अब क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ से सप्लाई पूरे लोड में अवेलेबल है। न्यूट्रल तो कट गया है, यहाँ से न्यूट्रल नहीं है, लेकिन सप्लाई इस लोड में अवेलेबल है, मतलब कि फेस अवेलेबल है लोड में आपके। और कभी आपने अगर इसको टच किया तो ये आपको शॉक का कारण हो सकता है। तो आप कह सकते हैं इसमें कि स्विच तो आपने ऑफ कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चलिए। आपने स्विच तो ऑफ कर रखा है और इससे क्या हो रहा है देखिए आप, स्विच हमारा ऑफ है। ऑफ कंडीशन में देखिए स्विच अगर ऑफ है हमारा, ऑफ कंडीशन में लोड में सब, मतलब हमारा जो बल्ब है वो तो ऑफ होगा, मतलब ये कह सकते हैं लोड इज इन ऑफ कंडीशन, बट phase is available in लोड। फेस हमारा हमेशा लोड में अवेलेबल रहेगा, और अगर आप कांटेक्ट में आएंगे इसके तो आपको इसके लिए शॉक फील होगा। तो इसके लिए लिख सकते हैं आप इसमें कि सॉरी, तो अगर आप इसको टच करते हैं तो करंट, सॉरी एक मिनट, नाउ दिस condition when touch the load circuit, अगर आपने इसके टच को, लोड को टच किया आपने, तो our body will get electrical shock। तो ये मेन कारण है कि हम लोग हमेशा न्यूट्रल में स्विच को नहीं कनेक्ट करते। अगर आपने इसी को देख लीजिए डायग्राम में, अगर आपने इसमें
न्यूट्रल में स्विच नहीं कनेक्ट किया है, अगर स्विच आपका फेज में कनेक्ट है और ये हमारा यहाँ से लोड है, तो जो सप्लाई हमारी होगी वो ऑफ कंडीशन में यहीं तक रहेगी, इसके आगे में कोई सप्लाई नहीं होगी। तो ये इस कंडीशन में ये सेफ है। तो ये तो बात हो गई हमारे दोनों सर्किट की। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो स्विच बोर्ड कनेक्शन की। तो स्विच बोर्ड कनेक्शन में हमने जो इसमें टॉपिक लिए हुए हैं, आपको ऊपर में देख सकते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग में जो मैंने दिया था, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, 1 लोड 1 स्विच, 2 लोड 2 स्विच, 1 लोड 2 स्विच, 2 लोड 1 स्विच, बेड स्विच, फ्यूज, स्विच बोर्ड, ट्यूबलाइट कनेक्शन। तो ये सारे हैं, मैं जनरल सभी टॉपिक को कवर कर दूंगा, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसकी कनेक्शन को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें हम लोग आगे। चलिए, तो पहले हम लोग बात करेंगे, शुरू करते हैं स्विच बोर्ड कनेक्शन। देखिए, स्विच बोर्ड कनेक्शन के लिए हमने शुरू में भी एक वीडियो आपको बना के भेजा था कि वेस्ट मटेरियल से कैसे हम लोग एक बोर्ड बना सकते हैं। तो सिंपली आपको मालूम है कि मैं कुछ जैसे स्विच का जो डायग्राम है, आपने सबने स्विच को देखा हुआ है, तो एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर स्विच, दो तरह की स्विच यूज करेंगे। एक हमारी होगी 1 वे स्विच और 2 वे स्विच। अगर आप देखेंगे तो एक स्विच तो सिंपली जिसमें 2 टर्मिनल होंगे, 1 वे स्विच, और एक हम लोग इसी में बना लेंगे इसी का 2 वे स्विच। तो सॉरी, अगर आप 2 वे स्विच की बात करेंगे तो 2 वे स्विच में, कहाँ गया हमारा सर्किट, चलो स्क्रीन हमारी काफ़ी वाइड हो गई है, तो कोई बात नहीं है। मैं इसको कॉपी करना चाह रहा था लेकिन कॉपी नहीं हो रहा है। और हम लोग एक स्विच और यूज़ करेंगे इसमें, 2 वे स्विच। 2 वे स्विच भी अगर आप देखेंगे तो देखने में बिल्कुल इसी के जैसी होती है, बट उसका जो बैक साइड में इसमें 3 टर्मिनल होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके बैक साइड में 1, 2 और ये 3 टर्मिनल। दिस इज द 2 वे स्विच। और लोड के लिए जो हम लोग एक सिंपली जो बल्ब यूज करते हैं, उसी बल्ब को हम लोग दिखाएंगे सर्किट में हमेशा। ये हमारा एक लोड होगा।
लोड के फॉर्म में। तो अब इन्हीं की हेल्प से आपको सारे कनेक्शंस बनाने हैं। अगर आप इसका सिंबल भी देख सकते हैं, टू वे स्विच में जो 3 टर्मिनल होते हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे, और वन वे स्विच में जो इसका टर्मिनल होगा वो सिंपली ये इस तरह के स्विच के फॉर्म में होगा। तो ये हमारा वन वे स्विच का सिंबल होगा। तो इन सिंबलों का यूज करके हम लोग जो है आगे का सर्किट अब ये बनाएंगे। तो पहले बात करेंगे हम लोग, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं बस माइक ऑन करके बताओ। कोई भी? यस सर। ओके, गुड। तो पहले अब हम लोग देखिए, इसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको देख लीजिए और आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है ये, और इतना इजी है कि आपको ये बनाने में बहुत ही मजा आएगा। छोटे छोटे सर्किट्स हैं, कुछ तो सिंपल लगेंगे लेकिन कुछ सर्किट आपको लगेंगे कि ये थोड़ा अलग तरीके का है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो पहले हम लोग बनाएंगे वन लोड और वन स्विच। तो अब सर्किट बनाने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करेंगे। वैसे अगर आप कोई भी बॉक्स अगर बनाना है तो आप किसी भी तरह का एक बॉक्स यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का। थोड़ा हार्ड बॉक्स हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको इसमें बल्ब आप बाहर रख सकते हैं और स्विच इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इसमें होल्डर में बल्ब आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ट्राई करते रहे यहाँ बल्ब लगाने की, तो ये हमने यहाँ बल्ब इसमें फिट कर दिया है होल्डर के थ्रू, और यहीं बगल में इसका एक स्विच का अरेंजमेंट कर देंगे। ये हमारा स्विच हो जाएगा। सिंपल है बहुत। तो ये किसी भी बोर्ड पे फिट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सर्किट डायग्राम है वो देख लीजिए। हम ये आपका न्यूट्रल वायर जो होता है वो सीधे के सीधे लोड में चला जाता है। पहले भी बताया प्रिंसिपल मैंने कि ये सीधे बल्ब से कनेक्ट हो जाएगा। और अब जो फेज वायर है उसको हम लोग रेड कलर से दिखाएंगे। फेज वायर का एक टर्मिनल स्विच से कनेक्ट होगा और दूसरा टर्मिनल बल्ब से कनेक्ट होगा। तो ये सिंपल एक स्विच का मतलब वन लोड वन स्विच का ये डायग्राम है, सिंपल। अगर आप इसी में हम लोग बात करेंगे कि टू लोड वन स्विच, तो टू लोड वन स्विच में हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि एक स्विच से आप दो बल्ब को कंट्रोल करिए, क्योंकि ऐसा करने से स्विच की या तो रेटिंग बढ़ाइए आप, नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है कि इसको बनाने के लिए हम लोग टू वे स्विच का यूज कर सकते हैं। सॉरी। इसको बनाने के लिए हम लोग, अगर आप देखेंगे तो वन लोड और टू स्विच। सॉरी, वन लोड टू स्विच, एक मिनट पहले यही देख लेते हैं। चलिए, तो वन लोड टू स्विच के लिए इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है, ये इस तरह की जो वायरिंग होती है वो हम लोग अक्सर सीढ़ियों पे यूज करते हैं, जो जहाँ पे स्टेयर केस बोलते हैं हम लोग, इसको स्टेयर केस वायरिंग ही बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक
सीढ़ी के ऊपर में एक गेट अगर है और उसके बाद में स्टेयर्स बनी होती है घरों में, और यहाँ पर इसका एंट्रेंस है, गेट यहाँ लगा है, हमको बल्ब यहाँ पर अरेंज करना है। तो ये हमारा बल्ब फिट है। इसमें हम लोग टू वे स्विच यूज करेंगे, टू वे स्विच यूज करेंगे, दो टू वे स्विच लगाएंगे। तो एक स्विच जो मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में, अगर हम एक स्विच एक स्विच में नीचे लगानी है। अभी डायग्राम इसी तरह से है। तो इस सिंपल कनेक्शन में इन दोनों टर्मिनल को, इसके दोनों बाहर वाले टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया जाता है, और, और इसी में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेकंड टर्मिनल बच रहा है, एक बल्ब से दूसरे टर्मिनल के से कनेक्ट कर देंगे। टर्मिनल में तो ये हमारा जो है, अगर आप इस में स्विच के पीछे में, तो आपका वाला पेमेंट ये वाला कंपेयर करेंगे इससे,
अभी आवाज मेरी आ रही है? आवाज मेरी आ रही है आप लोग को? यस सर। एनीवन?